जिस प्रकार का के आरोप पत्र दाखिल किए गए वे संतोषजनक नहीं है और ना ही कोई ढंग से न्याय मिलने वाला है। करोड़ों भक्तों का ऐसा मन है और एक ऐसी मांग है कि तत्काल पालघर के संतों को न्याय मिले और उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पालघर साधु हत्याकांड के मामले में भी समूचा संत समाज, सारा देश अब भी मांग करता है कि महाराष्ट्र की सरकार इस मामले को सीबीआई को सौंपे। नमस्कार, मैं हूं सचिन। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई अब जांच शुरू करने जा रही है, लेकिन आज हम एक ऐसे मामले की बात करने जा रहे हैं जिसको 125 दिन हो चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के पालघर में हुई 2 संतों की हत्या की। तो इस वक्त आप देख रहे हैं जी न्यूज फॉलो अप। जी हां, लगातार जैसा हमने आपको कहा है कि हमारा काम यह नहीं है कि सिर्फ न्यूज को दिखाना और उसके बाद न्यूज को फॉलो अप ना करना छोड़ देना, लेकिन जी लगातार अपनी न्यूज को फॉलो करता है। इसलिए जी न्यूज ने लगातार इस मामले में रिपोर्टिंग की है और इस केस की पड़ताल की है। मामले की लगातार रिपोर्टिंग में हमने पाया कि यह मामला एक सामान्य अफवाह से हुई हत्या का नहीं था, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं संतों की हत्या के पीछे कोई साजिश थी। बड़ी खबर यही है कि पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। कई संगठनों ने पालघर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। जूना अखाड़े के अध्यक्ष अवधेशानंद गिरी ने कहा है कि संत समाज में आक्रोश है, जल्द जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने भी यही बात कही है। जी न्यूज भी मानता है कि संतों की हत्या की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। तो 125 दिन बाद अब भी संतों के सवाल बाकी हैं। सीबीआई की जांच का आदेश कब होगा? तो अब संतों की हत्या के मामले में भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीआईडी जांच जो है वो अब तक 26 तारीख को रिपोर्ट दाखिल करनी है और उसके बाद ही कुछ फैसला होगा। क्योंकि संत ये थे जूना अखाड़ा से थे और जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी वो लगातार कहते रहे हैं कि संतों को न्याय के लिए कब आवाज उठेगी और अब जरूरी है कि पालघर के लिए भी सीबीआई की जांच हो। सुनते हैं। पालघर में संतों की नृशंस हत्या कर दी गई और एक भीड़ आई बर्बरता पूर्वक संतों की, उन संतों की जो सहज और शांत प्रकृति के संत थे। आज तक उस पर कोई ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं हुई है। पूरे देश भर के संत समाज में, भक्त समुदाय में, धार्मिक संगठनों में बड़ा आक्रोश रहा, अभी भी है। पूरे देश में एक इस बात की व्याकुलता है कि उन संतों के साथ न्याय नहीं हुआ है। जिस प्रकार का के आरोप पत्र दाखिल किए गए वे संतोषजनक नहीं है और ना ही कोई ढंग से न्याय मिलने वाला है। भारत के सभी संत और अनेक धार्मिक संगठन ये बार बार मांग करते रहे कि उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से सुशांत सिंह जी के केस में सीबीआई की जांच अब होनी है, वैसे ही करोड़ों भक्तों का ऐसा मन है और एक ऐसी मांग है कि तत्काल पालघर के संतों को न्याय मिले और उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ नित्यानंद जुड़ गए हैं, जिन्होंने इस खबर पर पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। लगातार वो हमारे साथ है। हमारे साथ महंत नवल किशोर दास हैं और साथ ही साथ हमारे साथ शशांक शेखर जी भी मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ वकील हैं, जिन्होंने इस पर याचिका भी दायर की है। सबसे पहले नित्या, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब से सीबीआई जांच की मांग की गई और मोहर लगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुशांत केस में, तब से यह मांग आज हमने देखा कि कल से ही तेज हो गई है। भले संत समाज हो, भले जागरूक समाज हो, हर कोई यही कह रहा है, दोबारा उसी थे कि अगर उस मामले की जांच दी जा सकती है तो संतों के लिए इंसाफ की आवाज क्यों नहीं? 125 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। जी बिल्कुल, इस बात को लेकर अब आवाज उठ रही है कि पालघर में जो साधुओं की निर्मम हत्या हुई, अब उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बीजेपी भी मांग कर रही है और लोगों की जो साधु संत है वो भी इसकी डिमांड कर रहे हैं कि अब
जिस तरीके से देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुशांत सिंह का जो मामला था वो अब जो है वो सीबीआई को दे दिया गया है। तो अब ऐसे में पालघर के साधुओं की जो हत्या का मामला है वो भी मांग की जा रही है कि सीबीआई को दिया जाए, ताकि इस घटना के पीछे की सच्चाई जो है वो सामने आ जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हालांकि आपको बता दें इस बारे में, क्योंकि जिस तरीके से कल का फैसला आया, महाराष्ट्र सरकार कुछ भी साफ खुलकर नहीं बोल रही है। तो अब ऐसे में जब ये सवाल आज आपको बता दें, इस सवाल को मैंने शिवसेना के नेता हो, एनसीपी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, उनसे इस बारे में पूछा, लेकिन उन लोगों ने साफ तौर पर चुप्पी साध ली है कि आखिरकार इस बारे में वो क्या बोले उन्हें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अब ये मामला, अब ये हर तरीके से ये मामला जोर पकड़ने लगा है कि साधुओं की जो निर्मम हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच जरूर हो। ठीक है शशांक, क्यों आपको लगा कि पीआईएल दाखिल करनी चाहिए, जाना चाहिए सीबीआई जांच के लिए? हालांकि इसकी मांग पहले भी उठती रही है। 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट उस चार्जशीट में देखेगा, सीआईडी की चार्जशीट में, कि ये सीबीआई के लायक मामला बनता है या फिर सीआईडी जांच ठीक कर रही है। क्यों आपको लग रहा है कि मामला सिर्फ ठंडे बस्ते में जा रहा है? क्यों आपने पीआईएल डाली? सबसे पहले तो धन्यवाद जी न्यूज का और आपका कि आप इस मुद्दे को, इस अहम मुद्दे को उठा रहे हैं। देखिए, पहले तो हमें ये लगता था कि यहाँ महाराष्ट्र सरकार कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है या शायद पुलिस को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है जो इन्वॉल्व थे इस पूरे घटनाक्रम में। लेकिन अब जो घटनाक्रम बदले हैं पिछले एक हफ्ते में, उसके बाद तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार डायरेक्टली इन्वॉल्व है। देखिए, लास्ट डेट पर जब सुप्रीम कोर्ट में हम अपीयर हुए थे तो महाराष्ट्र सरकार ने वहां पे हमसे चार्जशीट शेयर करने के लिए मना कर दिया था। हमने जब गुहार लगाई, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हमें चार्जशीट चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप चार्जशीट शेयर करिए। आज तक हमें चार्जशीट नहीं मिला। और हुआ क्या, वो उसी दिन करने वाले थे, लेकिन उसके बाद कुछ दिन तक उन्होंने चार्जशीट नीचे के कोर्ट में भी फाइल नहीं की और लोगों को डिफॉल्ट बेल मिल जाता है। 28 लोग छूट जाते हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है। कब, वो भी ये नहीं कि 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन की बात हो रही है। 14 अप्रैल की घटना है, आज अगस्त 20 क्रॉस हो गया है। तो इससे दर्शाता है कि इनका कोई इरादा नहीं है कि ये इसमें न्याय चाहते हैं या इनकी न्याय में कोई रुचि है। जिस तरीके से ये लोग सुशांत सिंह राजपूत के केस को रफा दफा करना चाहते थे, पालघर मुद्दे पर भी ऐसा ही कुछ इनका इरादा है। पालघर मुद्दा एक कदम और आगे है, क्योंकि यहाँ पे तो दिखता है कि किस तरीके से जब लॉकडाउन में था पूरा देश, 4 लोग से ज्यादा लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। आप लोग सही से पत्रकारिता नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लॉकडाउन था, ऑफिस नहीं जा पा रहे थे, घर से करना पड़ रहा था। हमारा कोर्ट बंद है। उस टाइम में 500 से लेकर 2000 लोगों की भीड़ खड़ी हो जाती है। दो निर्दोष निर्दोष हथियार नहीं, वैसे साधुओं को मार दिया जाता है, उनके ड्राइवर को मार दिया जाता है। मतलब, और किससे मारा जाता है? हथियार से, पत्थर से, लकड़ी से, डंडे से। और शशांक, बकायदा उस बकायदा चार्जशीट में जो दाखिल की गई है ना, उसमें तो इस पर जांच ही नहीं की गई है। उसमें तो लिखा गया है कि ये एक मॉब थी जो कि उनको लगा बच्चा चोर गैंग या गिरोह आ रहा है, वो इंस्टिगेट हो गई। उसमें कहीं जिक्र ही नहीं किया गया ईसाई मिशनरी या फिर और तमाम तरह की चीजें। उसमें कहीं जिक्र ही नहीं किया गया कि पुलिस की जांच किस तरीके से पुलिस उनको बचा सकती थी, कि 80 साल के से ज्यादा के बूढ़े साधु जो जा रहे थे किसी के फ्यूनरल में, नवल किशोर दास जी, जब एक व्यक्ति के लिए, जब एक सितारे के लिए पूरा देश खड़ा हो सकता है और हम उसके इंसाफ की आवाज उठा सकते हैं, तो एक साधु के लिए, संत के लिए जिसने सब कुछ छोड़ दिया, एक सनातनी देश खड़ा तो हो सकता है ना सर कि सीबीआई से उसको भी जांच मिले? देखिए, वर्तमान में जो घटनाएं घटी हैं, मुझे लगता है पूरे देश को महाराष्ट्र सरकार से और वहाँ की संस्थाओं से, जांच संस्थाएं जो एजेंसियां हैं, उससे विश्वास उठ गया है। अप्रैल में जब घटना घटी थी तभी पूरे साधु समाज ने और अखाड़ा ने ये मांग की थी कि हमें महाराष्ट्र की पुलिस यदि हमें बचाती तो पुलिस हमें मारने के लिए क्यों धक्का मारती। आप देख रहे हैं कि वहाँ लोगों का झुंड खड़ा है, हाथ में लाठी है, पुलिस वाला धक्का देकर मारो पूर्व नियोजित था कि लो इनको मारो। जिस पुलिस ने, जिस संस्था ने, जिस सरकार के प्रतिनिधियों ने हमारे संतों को मारने के लिए उन अपराधियों के हाथ में दे दिया, आप कह रहे हैं उस पर विश्वास कर लें? हम कैसे विश्वास कर लें? जिस प्रकार से सुशांत जी को निर्णय लाने के लिए उनको कानून के माध्यम से उनको न्याय मिले, ये हमें प्रसन्नता है कि उनका सीबीआई जांच हो रहा है। ऐसे ही हम पूरा साधु समाज, पूरा अखाड़ा परिषद ये मांग करता है कि सीबीआई की जांच हो। महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र की एजेंसियों पर किसी को कोई विश्वास नहीं है और महाराष्ट्र सरकार षड्यंत्र पूर्वक साधु समाज को, धार्मिक जगत को बदनाम करने का प्रयास का। अभी आपने कहा कि उसमें जिक्र ही नहीं है कि साधुओं की हत्या हुई।
साधु को आप बच्चा चोर बता रहे हैं, साधुओं पर चोरियों का इल्जाम लगा रहे हैं। थोड़ा संकोच नहीं होता कहने में किसी को, वहां की सरकार के प्रतिनिधियों को, वहां की संस्थाओं को? सामूहिक रूप से इस प्रकार से स्वतंत्र भारत में एक संतों की हत्या की गई, इससे कोई निंदनीय कार्य नहीं हो सकता। इसलिए अखाड़ा परिषद और पूरा साधु समाज ये मांग करता है कि सीबीआई से जांच हो। हमें महाराष्ट्र की सरकार पर, वहां की किसी भी एजेंसी पर इतनी भर विश्वास नहीं है। मैं तो कह ही रहा हूं ना, वो लोग स्वयं ही हत्यारे हैं। मैं तो गुरुजी कह रहा हूं कि मैं तो कह रहा हूं हम विश्वास कर लेते सीआईडी पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं कुछ सवाल दिखाता हूं, आप भी जरूर सुनिएगा। एक तो सवाल ये कि पुलिस पर सवाल उठे, पुलिस पर जो है ये कहे कि उन्होंने बचाया नहीं साधुओं को, और पुलिस ही जांच करे, तो पुलिस कैसे पुलिस के खिलाफ निर्णय दे देगी? कुछ अनसुलझे सवाल ये है। सवाल नंबर 1 की संतों की हत्या पर अफवाह का पर्दा कब तक डालते रहेंगे? अफवाह उड़ी थी, और अफवाह में क्या 2000 की भीड़ कंप्लीट लॉकडाउन में निकल आती है? सवाल नंबर 2, संतों की हत्या की सीबीआई से आनाकानी क्यों? सीबीआई से डर क्यों लगता है साहब? और सवाल नंबर 3, लॉकडाउन में सैकड़ों लोगों की भीड़, जो कि कहा गया 500 से 2000 तक थी, वो कैसे जमा हो गई? और सिर्फ अफवाह की वजह से भीड़ ने साधुओं की हत्या की है, ये उस चार्जशीट में साफ लिखा हुआ है, और कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ। यही है कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर बच्चों के उठाने की अफवाह थी, इस कारण से साधुओं की हत्या हो गई। वहीं संतों की हत्या पर सीआईडी की रिपोर्ट क्या प्रायोजित है? ये सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। शशांक, क्या ये नहीं बताता सीआईडी की जांच? मैं ये कहता कि चलिए ठीक है, सीबीआई की मांग नहीं करते, लेकिन सीआईडी की ये रिपोर्ट क्या बताती है कि सिर्फ अफवाह उड़ी, वहां पर लोग जो है मौजूद, क्या लोग मौजूद रहते हैं कंप्लीट लॉकडाउन में लाठी डंडों के साथ? कहां से आ गए? पुलिस ने हवाई फायरिंग क्यों नहीं की? इसका कहीं जिक्र नहीं है। देखिए, इसमें 2 पहलू हैं जो मैं विस्तार से आपको बता देता हूँ। पहला तो कि इतने लोग वहां इकट्ठा कैसे हुए लॉकडाउन के टाइम में, और इकट्ठा हो गए और इस तरीके की वारदात हो रही है, तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस ने डंडा तक नहीं चलाया, गोली चलाने का भी उनके पास होता है ऑप्शन। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव कहते हैं कि आप हवाई फायरिंग कर सकते हैं अगर ऐसा कोई माहौल बनता है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने तो वीडियो में दिख रहा है कि धकेल रहे हैं वापस पुलिस की तरफ। दूसरी बात, उन्होंने चार्जशीट हमसे शेयर नहीं किया। आप तो जितना बता रहे हो आपको पता है, हमें तो उतना भी नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट डेट में इनको ऑर्डर दिया कि हमसे चार्जशीट शेयर करें, जो ये हेजिटेंट थे इतने दिन तक, तो ये शेयर करने के लिए रेडी हुए, लेकिन अभी तक किया नहीं है। मैं आपके चैनल पर सबसे पहली बार बता देना चाहता हूँ। और तीसरा सबसे प्रमुख बात कि ये कह रहे हैं कि इस तरह की वारदात हो गई, वहां पुलिस इन्वॉल्व थे, वहां पुलिस प्रेजेंट थे। हमको तो लगता है पुलिस मिले हुए थे, लेकिन पुलिस के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? लास्ट डेट में सुप्रीम कोर्ट में हमने यही बात उठाई थी, और माननीय न्यायालय ने भी यही जो कि आपने पुलिस के खिलाफ क्या एक्शन लिया? इन्होंने सिर्फ सस्पेंड कर दिया है और नोटिस भेज दिया है। अरे 4 महीने से ऊपर हो गए हैं, आपने एक्शन क्या किया ये तो बताएंगे। नेक्स्ट डेट पे हम सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल ये सारी बातें रखेंगे और बताएंगे कि महाराष्ट्र सरकार झूठी है, कोर्ट में भी झूठ बोल रही है, बाहर भी झूठ बोल रही है, सुशांत के मैटर में भी झूठ बोल रही थी, और अब पालघर के मुद्दे में भी झूठ बोल रही है। इनका न्याय से कोई तभी तो हमने कोशिश की ना कि जी न्यूज़ फॉलोअप में उस खबरों को लेकर के आए, जिसका ना उस वक्त भी, क्योंकि नवल किशोर दास जी, उस वक्त भी फर्क नहीं पड़ा था। क्योंकि फर्क इसलिए नहीं पड़ा था क्योंकि किसी साधु की हत्या हुई थी, कोई साधु मारा गया था, इसलिए मॉब लिंचिंग कह करके भीड़ आई थी, उसने मार दिया कह करके टाल दो। वही अगर ये सवाल मैं पहले भी उठाता था, कोई दूसरा धर्म विशेष होता, क्या वही सेकुलर गैंग चुप होता? अब नहीं सामने आ रहा होता कि नहीं भैया ये देश रहने लायक नहीं है, सहिष्णु नहीं है, सीबीआई की जांच करवाइए। अब सब चुप है। नहीं, साधुओं की हत्या हुई है इसलिए इसको मोहनचल नहीं कहा जा सकता। हाँ, दूसरे किसी धर्म की होती तो लोगों को डर लगने लगता, नींद नहीं आती गोली खाने के बाद भी। और यहाँ साधुओं को डंडे से, लाठी से सरेआम मार दिया जाता है। एक 70 साल का, 90 साल का साधु हाथ जोड़ता है, पुलिस वाले का हाथ पकड़ता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि पुलिस है तो हम बच जाएंगे। एक पुलिस वाला धक्का मार देता है। देखिए, हम इस देश के कानून को मानते हैं, आस्था रखते हैं, क्योंकि हमारा देश है, हमारा संविधान है। यदि महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि देश के कोने कोने से लाखों साधु कूच करें पालघर के लिए, तो वो भी हो सकता है। परंतु हम धैर्य रखे हैं, क्योंकि हम कानून पर विश्वास करते हैं। हमने पहले भी कहा था कि लॉकडाउन चल रहा था, अभी भी महामारी से हम गुजर रहे हैं, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई कानून बिगड़े, कोई व्यवस्था बिगड़े, किसी को कोई परेशानी हो। परंतु सावधान, ऐसा न माना जाए कि हम साधुओं की हत्या को भूल गए, ऐसा न माना जाए कि हम भूल चुके हैं। हमें अपने संतों के पर तब भी हमदर्दी थी, आज भी हमें दुख है, कष्ट है। हमारे निर्दोष 2 संतों को हत्या कर दी गई, और सामूहिक, आप देखिए तो सही कैसे लाठी डंडे मार रहे हैं लोग। साधु बचने के लिए भाग रहा है, पुलिस वाला हाथ छिड़क देता है। क्या हो रहा है देश में? और जो पुलिस उन्हें धक्का मार देती है, उसी पुलिस को आप कहेंगे जांच करेगी? पुलिस अपने खिलाफ, अपने विभाग के खिलाफ जांच करेगी?
क्या हो गया है? चोर को कहा जा रहा है कि तुम बताओ चोरी कैसे हुई? ये इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? इसलिए हम आपसे, आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि हमारे संतों की जो हत्या की गई, हमें तभी संतुष्टि होगी जब सीबीआई की जांच हो। माननीय कोर्ट से भी निवेदन करेंगे, जो सवाल है, कम से कम उन सवालों का जवाब अब तक नहीं आया। अगर कोई लोग सोच रहे हैं कि ठंडे बस्ते में ये जांच चली जाएगी, नहीं, अगर सोच रहा है कोई कि ठंडे बस्ते में जांच चली जाएगी, ऐसा होने नहीं देगा। जी फॉलो अप इसको लेकर के आता रहे और बाद भी लेकर के आता रहेगा कि उन सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा एजेंसी को। और दूसरा ये कि एक आम साधु की हत्या हो जाना सेकुलर हत्या मान लेंगे, चुप हो जाएंगे। जी न्यूज़ ऐसा नहीं मानता, क्योंकि साधुओं को भी इंसाफ सबसे पहले मिलना चाहिए। इसलिए सीबीआई की जो मांग हो रही है वो खबर हमने जी फॉलो अप ने सोचा कि सबसे पहले आपको दिखाई जाए, और जी इसे एक मुहिम के तौर पर लगातार उठाता भी रहेगा। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.